नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिप्टो ज्ञान में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नियर में आपको अभी कैसा मूवमेंट देखने को मिलता है, क्या है इसका सपोर्ट जोन है, क्या है इसका रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे आपके एंट्री के बारे में, आपके टारगेट के बारे में। नियर देखिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, बट अभी के डेट में डाउनफॉल करेक्शन के साथ ऑलमोस्ट अपने बॉटम के पास आ चुका है। अगर आप यहाँ पे अपनी एंट्री लेते हैं तो क्या कुछ आपको लॉन्ग टर्म का टारगेट मिलेगा, क्या कुछ आपका शॉर्ट टर्म का टारगेट होगा, ये सारी चीजें हम समझेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, यहाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आप क्रिप्टो मार्केट से अप टू डेट रहना चाहते हैं तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। अब देखिए, अभी अगर हम नियर के ओवरव्यू की बात करें तो इसका करंट प्राइस आपको 2.20 के रेंज में देखने को मिलता है। 3.7% का डाउन ट्रेंड मूवमेंट है। अगर इसके हम 24 आवर के प्राइस फ्लक्चुएशन की बात करें तो ये आपको 2.18 से लेके 2.33 के रेंज में देखने को मिलता है। माइनर से जोन में फ्लक्चुएशन है, बट आपकी फ्रेश बाइंग करेक्शन पे होगी, डाउनफॉल पे होगी। अगर इसके हम मार्केट कैप की बात करें तो ये आपको 2 बिलियन के ऊपर देखने को मिलता है। 24 आवर में इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम 158 मिलियन की है। अभी इसकी डिमांड कम है, इसलिए इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम भी कम है। जैसे जैसे फ्यूचर में इसकी डिमांड बढ़ेगी, इसके प्राइस के ग्रो होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। अगर इसके हम सप्लाई की बात करें तो सर्कुलेटिंग सप्लाई 1 बिलियन के ऊपर है, टोटल सप्लाई 1 बिलियन के ऊपर है, मैक्सिमम सप्लाई इन्फिनिटी है, मतलब टाइम टू टाइम मार्केट में इसकी सप्लाई आती रहेगी। अब अगर इसके हम इन्फो की बात करें तो इसके इन्फो में आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी, जहां विजिट करके आप इसके फंडामेंटल के बारे में रीड आउट कर सकते हैं। आप इसके व्हाइट पेपर को भी रीड कर सकते हैं। अगर आपने प्रोजेक्ट को समझना है डिटेल में, इसकी कम्युनिटी में आप इसके ट्विटर हैंडल, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर अपडेट के लिए। अगर आप इसके फंक्शन को रीड करना चाहते हैं या फ्यूचर में कौन कौन से इसके प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट होगी जिससे इसका प्राइस ग्रो कर सकता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसके अबाउट में मिल जाएगी। अगर इसके हम ऑल टाइम हाई की बात करें तो इसका ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड हुआ है 20.44 का, जिससे हम 89% के डाउन ट्रेंड पे हैं। तो बुल मार्केट में सबसे पहले हम इसका ब्रेकआउट देंगे और उसके बाद से हम जा सकते हैं 30 से लेके $40 के टारगेट के साइड में, मतलब यहाँ से मार्केट में अच्छी रिकवरी हो सकती है। तो आई होप आपको इसका ओवरव्यू समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे और देखते हैं इसके चार्ट पैटर्न को। तो आप देख सकते हैं, पहले हमने नियर का 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के अकॉर्डिंग पहले हम डाउन ट्रेंड में थे, जिसके साथ आपको लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न देखने को मिल रहा था, बट अब यहाँ पे ट्रेंड का रिवर्सल हुआ है। अगर हम होल्ड हो जाते हैं 2.2 से लेके और 2.1 के लेवल पे, तो यहाँ से रिकवरी के साथ आपको ट्रेंड का रिवर्सल भी देखने को मिलेगा और साथ में आपको बड़े टारगेट भी मिल सकते हैं, जैसे कि $3 का या फिर हम कह सकते हैं $6 का। यहाँ से अच्छी रिकवरी हो जाएगी अगर हम इसके ऊपर एज ए सपोर्ट होल्ड होते हैं तो। और अगर इसके ऊपर हम एज ए सपोर्ट होल्ड नहीं होते तो डाउनफॉल करेक्शन के साथ हम आ सकते हैं इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के पास, जो कि लेवल निकल के आएगा $2 से लेके और 2.1 का, जहां आपकी फ्रेश बाइंग हो सकती है। अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो आप यहां पे भी अपनी फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, और अगर आपका विजन शॉर्ट टर्म का है या आपके पास कैपिटल कम है तो आपने वेट करना है कि आपको 2.0 से लेके 2.1 का रेंज मिले, तब आपकी बाइंग हो सकती है। जब तक मार्केट में वॉल्यूम ऐसे लो रहेगा तब तक डाउनफॉल करेक्शन आ सकता है। दो चीज़ों पे आपने खास नज़र रखनी होती है, एक तो मार्केट की वॉल्यूम होगी और दूसरा ये 200 का ईएमए हो गया। अगर हम इसका ब्रेकआउट दे देते हैं, इसके ऊपर हम एज ए सपोर्ट होल्ड होते हैं, तो रिकवरी के ज़्यादा चांसेस होंगे, बट जब तक हम इसके नीचे होंगे तब तक डाउनफॉल करेक्शन ही होगा। हम बियर ट्रेंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी ये था नियर का 4 आवर का टाइम फ्रेम। इसके साथ अगर इसके हम डेली टाइम इंटरवल की बात करें तो देखिए, डेली के अकॉर्डिंग नियर अभी भी डाउन ट्रेंड में है, और जब तक हम डाउन ट्रेंड में होंगे तब तक आपको लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न देखने को मिलेगा, जिसके थ्रू डाउनफॉल और करेक्शन आएगा। अभी आप देख सकते हैं कि हम अपने प्रीवियस सपोर्ट को एज ए रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको बताया कि अगर इसका हम ब्रेकआउट देंगे तभी मार्केट में अच्छी रिकवरी होगी, अदरवाइज क्या है, डाउनफॉल करेक्शन आ सकता है। आपने यहाँ पे सिर्फ अपनी फ्रेश एंट्री लेनी है, फर्स्ट एंट्री लेनी है, और इन केस अगर आपने हाई प्राइस में बाय करा है तो आप डीसी के लिए वेट करेंगे, और अगर आप यहाँ पे फर्स्ट एंट्री भी ले रहे हैं तब भी आपने डीसी के लिए वेट करना है। अभी डेली के अकॉर्डिंग अगर हम अपनी कैंडल्स को देखें या फिर अपनी ईएमएस को देखें तो हमारी ईएमएस का डायरेक्शन अभी भी डाउन साइड में है, तो प्राइस यहाँ पे और भी डिक्रीज हो सकता है, जहां आपने डीसी करना है। हालांकि अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो नियर इस प्राइस पे भी बेस्ट रहने वाला है। देखिए, मिनिमम से मिनिमम ये अपने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट देगा ही देगा, जो कि $20 का रेंज है। तो अगर आप $2 पे बाय करते हैं तो सेफर साइड में आपको 10x का रिटर्न मिल सकता है, बट इस 10x के रिटर्न के लिए आपको थोड़ा लंबा वेट करना पड़ सकता है। ये टारगेट आपको इंस्टेंट नहीं मिलने वाला। तो आई होप आपको ये वीडियो का अपडेट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो मैंने आपको एंट्री का रेंज बता दिया है, आप करंट प्राइस पे भी एंट्री ले सकते हैं। बाकी अगर आप इंट्राडे करने वाले हैं या फिर शॉर्ट टर्म के लिए आपने मार्केट में एंटर होना है तो आपको थोड़ा टाइम देना है डाउनफॉल करेक्शन का,
जब तक ट्रेंड का कंफर्मेशन नहीं मिलता कि हम रिकवरी देंगे या हम डाउनफॉल देंगे, तब तक आप यहाँ पे अपनी एंट्री नहीं ले सकते अगर आपके पास कैपिटल कम है। अभी हम डाउन ट्रेंड में हैं, तो डाउन ट्रेंड में डाउनफॉल करेक्शन के चांसेस हैं। जितना आपको बॉटम मिलेगा उतना बेस्ट है, बट जो डायरेक्शन है ना ट्रेड का, वो होना चाहिए लॉन्ग की साइड में। आपने अभी शॉर्ट का कोई भी ट्रेड नहीं लेना। तो अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं हम नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।